शाम्ब शिवाय नमः। ओम शाम्ब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा, अमर तत्व प्राप्त करने की 4 योगिक क्रियाएं कौन कौन सी है। सभी साधक, सभी भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। योग सामर्थ्य से मृत्यु के दिन को जानकर प्राणायाम में तत्पर योगी आधे महीने में ही आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित रहने वाला वायु सदा अग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि के पीछे चलने वाला वह महान तथा सौरगामी वायु भीतर और बाहर सभी जगह व्याप्त है। ज्ञान, विज्ञान एवं उत्साह, इन सब की प्रवृत्ति वायु से होती है। जिसने इस लोक में वायु को जीत लिया, उसने इस संपूर्ण जगत को जीत लिया। योग परायण योगी सम्यक धारणा ध्यान में तत्पर रहे। उसे जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से सदा धारणा में निष्ठा करनी चाहिए। जिस प्रकार लोहार मुख से वायु के द्वारा धोकनी को फुलाकर कार्य सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को भी अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सशस्त्र मस्तक, नेत्र, पैर तथा हाथों से युक्त तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत कर उनसे भी 10 उंगल आगे स्थित है। प्राण वायु को नियंत्रित कर व्याहति पूर्वक 3 बार गायत्री का शिरो मंत्र सहित जप करे, उसे प्राणायाम कहा जाता है। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह आते जाते रहते हैं, किंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान में तत्पर योगी आज तक कभी नहीं लौटे, अर्थात कैवल्य को ही प्राप्त हो गए हैं। 100 वर्ष तक तप करके ब्राह्मण कुशा के अग्रभाग के बराबर बिंदु मात्र जल को पीकर जो फल प्राप्त करता है, उसे वह योगी एक प्राणायाम के द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। जो द्विज प्रातःकाल उठकर एक प्राणायाम करता है, वह अपने सभी पापों को नष्ट कर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को जाता है। जो सदा आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करता है। वह सिद्ध पुरुष का रूप, कांति, मेघा, पराक्रम तथा शौर्य प्राप्त कर लेता है और गति में वायु के समान प्रशंसनीय सौख्य तथा परम सुख प्राप्त करता है। जिस प्रकार योगी वायु से सिद्धि प्राप्त करता है, वह सब मैंने तुमसे कह दिया है। अब जिस प्रकार उन्हें तेज से सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसे तुमसे मैं कहूँगा। जहाँ दूसरों की बातचीत का कोलाहल न हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में सुखासन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य, वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश अर्थात भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे आलस्य रहित योगी प्रकाश रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। योगी यतन पूर्वक नेत्रों को हाथों की उंगलियों से कुछ दबाकर उनके तारों को देखते हुए एकाग्रचित चित्त से आधे मुहूर्त तक उनका ध्यान करे। उसके बाद ध्यान करता हुआ वह अंधकार में श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण तथा इंद्रधनुष के समान कांति वाले ईश्वरीय तेज को देखता है। दोनों भावों के मध्य में ललाट स्थित बाल सूर्य के समान उस तेज को जानकर वह इच्छा अनुसार काम रूपी होकर मनोवांछित शरीर से क्रीड़ा करता है। निरंतर अभ्यास के योग से उसमें कारण को शांत करना, आवेश, प्रवेश, अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति, मन से सारी वस्तुओं का अवलोकन, दूर से सुनने की शक्ति, स्वयं अदृश्य होना, अनेक रूप धारण करना एवं आकाश में विचरण शक्ति, यह सब सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। वेद अध्ययन से संपन्न तथा अनेक शास्त्रों में प्रवीण ज्ञानी लोग भी अपने पूर्व कर्मों के वशीभूत होकर मोहित हो जाते हैं। पाप से मोहित हुए मूढ़ मनुष्य लोक में देखने हुए अंधे के समान नहीं देखते और सुनते हुए भी बहरे के समान नहीं सुनते। सूर्य के समान वर्ण वाले तथा अंधकार से परे उस परम पुरुष को मैं जानता हूँ। इस प्रकार जानकर योगी मृत्यु का अतिक्रमण कर लेते हैं। मुक्त होने के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। मैंने तेजस
तेजस्तव तत्व के चिंतन की यह उत्तम विधि तुमसे कह दी है, जिसके द्वारा काल को जीतकर योगी अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है। अब मैं इससे भी उत्कृष्ट बात कहूँगा, जिससे मृत्यु नहीं होती। तुम सावधानी पूर्वक एकाग्र मन से सुनो। प्राणियों की तथा ध्यान करने वाले योगियों की तुरिया अवस्था होती है। स्थिर चित्त वाले योगी को सुखद आसन पर यथास्थान स्थित हो शरीर को ऊंचा उठाकर दोनों हाथ समफुट्टी पर चोंच के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायु का पान करना चाहिए। थोड़ी ही देर में तालु में स्थित जीवनदायी जो जल बिंदु टपकने लगते हैं, उन अमृत के समान शीतल जल बिंदुओं को वायु से ग्रहण करके सूंघे। इस प्रकार प्रतिदिन उसे पीने वाला योगी मृत्यु के वशीभूत नहीं होता और वह दिव्य शरीर वाला महातेजस्वी और भूख प्यास से रहित हो जाता है। वह मनुष्य बल में हाथी के समान, वेग में घोड़े के समान, दृष्टि में गरुड़ के समान, दूर से सुनने की शक्ति वाला, कुंडल के समान घुंघराले काले वेश वाला और गंधर्व एवं विद्याधरों के समान रूप वाला हो जाता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान देवताओं से 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसा करता हुआ वह सुखपूर्वक स्वेच्छाचारी रहकर आकाश में भ्रमण करता है। अब मैं दूसरी विधि का वर्णन करता हूँ, जिसे देवगण भी नहीं जानते। तुम प्रयत्न पूर्वक उसका श्रवण करें। योगी अपनी जीभ को सिकोड़कर तालू में लगाने का अभ्यास करे तो कुछ समय के बाद वह लंबिका को प्राप्त कर लेती है। तब से तालु स्पष्ट हुई वह जीवा शीतल अमृत का स्राव करने लगती है। उसको निरंतर पीता हुआ वह योगी अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे हाथ से निचोड़ने से गीली वस्तु से रस टपकता हुआ, उसी प्रकार रेफाग्र तथा लंबिकाग्र से निर्मल कमल बिंदु से प्राप्त वह देवता को आनंद देने वाला अमृत पद परम पद से गिरता है। संसार को तारने वाले, पापनाशक, काल से बचाने वाले अमृतसार से जिसने अपने शरीर को अपलावित कर लिया हो, वह भूख प्यास से रहित होकर अमर तत्व हो जाता है। यह सारा संसार जिस सुख के लिए सदा लालायित रहता है, उसे 4 प्रकार के योगी जन सदा धैर्य धारण करते हुए अपने अंतकरण में धारण करते हैं। प्राणी शवपन में भी स्वर्ग में अथवा भूमि पर जिसे सुख मानता है, वास्तव में दुखी है। इस प्रकार सुख तो इन चारों योगी के लिए ही किंचित मात्र भी सुखकर नहीं है। अतः मंत्र जप, व्रत नियम, नीति विनय से युक्त धर्मवेता मनुष्य और औषधियों तथा योग से युक्त यह रागमयी पृथ्वी उत्तम फल देती है। भूतों के आदि देव देव महादेव इन 4 प्रकार के योगों से युक्त होकर विचलित नहीं होते। तो आप सभी को यह कथा, यह सत्संग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। सभी साधकों को, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर